अच्छा, अरे बाप रे बाप। चलो देखो, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में ब्याज संयोजन के लिए समय अवधि और दर ज्ञात कीजिए। मतलब समय अवधि और दर आपको बताना है, ठीक है। समय अवधि मतलब समय की जो वो अवधि है ना, समय का जो क्या कहते हैं, कब से शुरू होगा कब से खत्म हुआ, वो आपको बताना कि कब से ब्याज में पैसा लिया है और कब उस मतलब जो है वो ब्याज उसका रिटर्न दिया है, ठीक है ना, तब तक उसकी समय अवधि बताना है। तो देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है 24 का 1 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा 1.1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर उधार ली गई एक राशि पर ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त किया जाता है। देखो अर्धवार्षिक, वो अर्धवार्षिक कह रहा है और समय हमको दे रखा है कितना, 1.1/2 वर्ष। तो जब बाबू जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो तब समय में क्या होगा, 2 से गुना होगा। 2 तीन बटा कितना हो जाएगा, 2 × 2, ये खत्म यानी कि 3 वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा समय का हो जाएगा 3 वर्ष। और दर दे रखा वार्षिक दर है 8%। वार्षिक जो दर दे रखा है वो दे रखा 8%। इसमें 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। जब अर्धवार्षिक ब्याज हो, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो समय में 2 से गुना और वार्षिक दर में 2 से भागा, यानी कि 4%। यही आपसे दोनों मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ यही आपका आंसर होगा। एक 3 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष। बात समझ में आ गया। अब इसी का 24 का 2 नंबर का देख लीजिए। हाँ, इसमें कुछ नहीं मांग रहा। हाँ बनाइए। 24 का 2 नंबर का है, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर उधार ली गई राशि का ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो इसका भी कर अर्धवार्षिक दे रहे हैं। जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो समय किसका कितना दे रखा है, इसका समय दे रखा है 2 वर्ष। जब समय 2 वर्ष हो तो समय में 2 से गुना यानी कि समय हो जाएगा 4 वर्ष। और आपका वार्षिक जो दर है, वार्षिक दर कितना दे रखा है, 4%। इसमें 2 से भागा यानी कि 2%। यही आपका आंसर है, यही दोनों मांग रहा है आपसे। चलिए तो इसका बना कर दिखाइए। 25 नंबर का बनाइए, तो निकालिए सर क्वेश्चन 25 का बनाइए। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए। 25 नंबर क्वेश्चन करा, यदि राम 4,000 रुपया 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से उधार देता है, यानी वह राम कितना चालू है, ब्याज पर लगाता है। क्या किया, ये ब्याज पर लगाया। हाँ, मतलब 4,096 रुपया जो है, यानी इसका मूलधन है 4,096 रुपया और ये ब्याज पे लगाया है। क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग, ये ब्याज पे लगाया है और समय दे रखा, समय दिया उसको 18 महीना। कितना समय दिया है, 18, हाँ यानी कि 18 मंथ्स उनको समय दिया है। उसके बाद कह रहा है और कितने दिन मतलब जो है कितना वार्षिक दर से, 12.5%। यानी कि आपका जो दर है, वार्षिक जो दर है, वार्षिक दर 12.1/2% से दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ब्याज क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो समय और वार्षिक ये दोनों चेंज हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि राम की कुल राशि कितनी प्राप्त करेगा। ज्ञात कीजिए कि राम कुल राशि कितना प्राप्त करेगा 18 महीना के बाद। कुल राशि यानी कि राम जो मिश्रधन है ब्याज सहित तो उसको मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। तो ये 18 महीना है ना, इसको वर्ष में बदलो ना। वर्ष में बदलने के लिए 12 से आप भागा दीजिए, 18 महीना को 12 से भागा दीजिए। उसके बाद जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो महीना जब छमाही संयोजित होता है, ब्याज जब छमाही अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 2 से गुना करेंगे और दर में 2 से भागा देंगे। सिंपल। करो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे लिखिए, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो
समय जो है 18 महीना है ना, 18 महीना को 12 से भागा देंगे, वर्ष में बदलेगा। और जब अर्धवार्षिक होगा तो 2 से गुना करेंगे समय में, 2 से काट देंगे तो 6 से इसको काट दिए 3, यानी कि 3 वर्ष। अच्छी बच्ची हो इसलिए तुमसे बन गया। उसके बाद सही बात, आज तुम पहली बार इसको पूर्णांक को तोड़ो, 12 24 1 25, 25/2%, और इसमें 2 से भागा दीजिए, यानी 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि 25/4%। अब कुछ है, अब फॉर्मूला लगाइए, अब अमाउंट मांग रहा है ना, अमाउंट बराबर फॉर्मूला लगाओ, P इंटू 1 प्लस R/100 अब यहाँ से तो आप लोग कर ही सकते हैं, यहाँ से कर ही सकते हो ना। अब क्या करना है, P का वैल्यू रखना है। P का वैल्यू कितना है, 4096 रुपया, और 1 प्लस R दे रखा आपको 25/4, 25/4/100, और आपको n दे रखा है 3 वर्ष। तो यहाँ पे 40 96 और 25 से काट देंगे 100 को 4, 4 चौके 16। देखिए यहाँ पे ध्यान दो, 25 से काटे 100 को 4 हुआ, और ये 4 नीचे आ जाएगा तो 4 चौके कितना होगा, 16, 16 एकदम 16, 16 1 तो 17/, यहाँ पे हो जाएगा 16 का होल क्यूब। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे मतलब 40 96 गुना 17 गुना 17 गुना 17/16 गुना 16 गुना 16, देखो 16 को गुना करोगे, 16 गुना 16 कितना होगा, 256 को अगर 16 से गुना कीजिएगा तो 40 96 होगा, इसका खेल खत्म। अब इसको जो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17 का क्यूब 49 13, कितना हो जाएगा 49, यानी कि आपका जो अमाउंट आ गया वो 4913 रुपया आ चुका है, 4913, यानी कि 18 महीना के बाद जो है राम को इतना मिश्रधन प्राप्त होगा ब्याज सहित। ठीक है, तो इसमें कुछ है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ महीना का चेंजिंग करना था, और समय द्विवार्षिक का ब्याज ले चुका, कुछ नहीं, सिंपल। चलिए चलिए एट पॉइंट 2 में तो लेट ही नहीं हुआ था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, आप ही लोग लेट लगाते हैं। इसमें क्या है, इसका आपको कितना बार थ्योरी भी दे चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम सिंपल से बना लेना है, नहीं तुम लोग फिर भी करेगा। बल्लो फिर एक बात यहाँ पे बता देते, फिर यहाँ पे आ जाता है सर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। चलिए ठीक है, इसी बात पे आप लोग 26 नंबर का बना के दिखाइए, तो देखते हैं 26 नंबर बनाइए। हाँ देखी स्टोरी कहानी सुनी, आ गया ना स्टोरी, कैसे कैसे कट किए, अब यही चीज है, हमको बताना ही पड़ता, ये बात हम जानते थे। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, 16 को 3 बार गुना करेंगे ना, 4096 आ जाएगा, तुम गुना करके देख लो, 16 गुना 16 256, 256 से काटेंगे 16 का, 16 16 खत्म हो गया। अब 17 का क्यूब करेंगे तो 49 13 आएगा, वेरी सिंपल। चलिए देखो 1800 रुपया पर 8% वार्षिक दर से ब्याज तिमाही संयोजित करते हुए, ब्याज तिमाही संयोजित होता है। यहाँ पे कहा है जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तब यहाँ पे जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तब आपको जो मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा 1800 रुपया, और आपका जो समय दे रखा है वो समय दे रखा है आपको 1 वर्ष। तो बाबू एक बात होता, जब हम बोले थे जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो वर्ष में जो समय आपको दे रखा है उसमें 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यानी यहाँ हो जाएगा 4 वर्ष। और उसके बाद वार्षिक दर दे रखा है आपको 8%। हाँ 4 से इसलिए गुना करेंगे कि एक बात होता है, ब्याज जब तिमाही संयोजित होता है तो एक बात बताओ, एक साल में क्या को तिमाही आएगा, 4 गो,
है। तिमाही का मतलब होता है कि हम किसी को दिए 3 महीना के लिए ब्याज, तुम हमसे ली 5,000 टका ली और तुम बोली कि हम 3 महीना के अंदर आपको ब्याज सहित रिटर्न कर देंगे। हम तुमको बोले कि अगर तुम 3 महीना के अंदर टोटल ब्याज और अमाउंट तुम अगर हमको मतलब रिटर्न नहीं की तो फिर ब्याज का ब्याज लगेगा। फिर 3 महीना हो गया, फिर तुम रिटर्न नहीं की तो फिर अब मतलब 3-3 महीना के बाद तुम्हारा जो है हम बोल देते कि तुमको 3-3 महीना के बाद लगेगा, तो ब्याज का ब्याज वो चलते रहेगा। इसे एक तिमाही है। हाँ, तो ये इसीलिए 3-3 महीना, एक साल में क्या वो तिमाही आता है 4 गो, इसीलिए यहाँ पे 4 से गुना के यानी कि 4 वर्ष। और जब रेट में रेट तो घटेगा ना, इसीलिए रेट में क्या करेंगे 4 से भागा देंगे 2 वर्ष। अब हमको चाहिए कि अमाउंट मांग रहा है, अमाउंट जब भी मांगेगा तो P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 का पावर n, तो P यहाँ पे दे रखा आपको 1800 और 1 प्लस R आपको दे रखा 2% बट्टे 100 और पावर n दे रखा 4, इससे काटिएगा आपको आ जाएगा 50। और अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1800, 50 एकम 50, 50 एक 51, 51 बट्टे 50, यही आपका आंसर होगा। आप चाहे तो और आगे काट लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई करके आप काट सकते हैं। 51 को 4 बार गुना कीजिए, 50 को 4 बार गुना, इतना तो आप कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन को समझिए। सबका क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बर्ड क्वेश्चन को समझना है। समझ ले, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 164 हो जाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संचित होता है। मतलब ब्याज यहाँ पे वार्षिक है, छमाही कमाई कुछ नहीं है, इसलिए समय और दर में कोई चेंजिंग नहीं करना। यहाँ पे वो राशि नहीं दिया हुआ, यानी कि हमको मूलधन का पता लगाना है। मूलधन, ये जो मूलधन है ना, इसका हमको पता लगाना है, जबकि हमको समय दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष, समय दे रखा है 2 वर्ष और आपको दर दे रखा है कितना 5%। और आपका जो ये क्या कहते हैं CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 164 रुपया, 164 रुपया। अब एक बात बता बातचीत भाई, कोई चीज में हमको चेंजिंग करना ही नहीं है, हमको मूलधन चाहिए, फिर चाहिए तो CI बराबर फॉर्मूला लगा दो ना, P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर में n माइनस 1। देखो CI कितना है 164 रुपया, P हमको चाहिए और 1 प्लस R कितना है 5% बट्टा 100, n है 2 माइनस 1। और देखो 164 इधर है, 164 इज इक्वल टू P हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे 5 से काटेंगे 100 को कितना होगा 20, अब 20 एक कम 20, 20 एक 21, यहाँ पे हो जाएगा 21 बट्टे 20 का होल स्क्वायर माइनस 1। आप देखिए ध्यान से 164, ये P इधर देखो, इधर P गुना में है, गुना में किधर आएगा, किसमें उतर जाएगा भागा में, यह हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर करोगे 441 अब बट्टे 400, 20 का स्क्वायर करोगे 400 माइनस 1, 164 बट्टा P। अब देखिए 400, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, 441 में से 400 को घटा दीजिए, यहाँ देखिए 164 बट्टा P आ गया, यहाँ पे बचा 41 बट्टा 400। अब देखिए ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना, P को उधर जाएगा, P उधर जाएगा और इस सबको हम इधर भेज देते हैं, P जो उधर जाएगा तो इधर बचेगा 164 बराबर 41 P बट्टे 400 बचेगा ना। हमको वैल्यू चाहिए किसका P का, तो P बराबर 41 बट्टे 400 इसको इस साइड भेज दो, यानी कि 164 गुना और ये जो भागा में है इधर आके बराबर किसे देगा गुना में, यहाँ हो जाएगा 400 अब बट्टा इस गुना में तो आ जाएगा भागा में, 41 चौके 164 यानी कि P बराबर हो गया 4 के 16 यानी कि 1600 रुपया, यानी कि वो जो आपका मूलधन है वो आपका 1600 रुपया है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम ही नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है, बस आपको फार्मूला अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। बस आपसे डिमांड क्या कर रहा है उसको फार्मूला बैठाइए, बस सिंपल। अगर मान लीजिए आपको ये 16 दे रहा था, यहाँ पे 2 वर्ष नहीं देता
है, ये दे देता तब भी आप यही फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर आपको एन का वैल्यू निकालना था, कौन सा बड़ा चीज है ये? है, मान लीजिए कि अगर आपको ये दिया रहता और मतलब 2 वर्ष दे दिया रहता और आपसे मांगता ये दर पूछता तो भी आप यही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या दिक्कत है? सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी मांगे आप बना सकते हैं एकदम आसानी तरीके से। बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस तो कीजिए। पहले आप सोचिएगा कि कैसे बनेगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अरे फॉर्मूला इतना सारा आपको बेसिक भी दिए हैं, बता चुके हैं, फिर भी अप्लाई नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चले? क्या मीनू बना तुमसे? दिखाओ तो, दिखाओ तो कॉपी। अरे कॉपी तो दो।